केशवाय माधवाय शाश्वताय ते नमः। नारदाय पूजिताय श्रीधराय ते नमः। केशवाय माधवाय शाश्वताय ते नमः। नारदाय पूजिताय श्रीधराय ते नमः। जैसे हम आय से थोड़ा पैसा बचाकर रखते हैं, वैसे ही ध्यान के लिए थोड़ा समय निकालो। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। ये बात है हमारी प्यारी अम्मा के बालपन के समय की। अम्मा नजदीक के एक छोटे से स्कूल में जाती थीं। वहां जो बच्चे पढ़ने आते थे, अधिकतर मछुआरों के बच्चे ही थे, जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। वो जितनी मछलियां पकड़ कर लाते, उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते, उससे उसी दिन का काम चल जाता था। बस 50 बच्चों की क्लास में कम से कम 10-15 बच्चों के पास दोपहर का खाना नहीं होता था। बाकी के कुछ बच्चे थोड़ा बहुत साथ लेकर आते थे। जिन बच्चों के घर पास ही थे, वे घर चले जाते। जो बच्चे खाना लेकर आते थे, वे खाने लगते, और जो नहीं लाते थे, वे बरामदे या ग्राउंड में जाकर समय गुजारने लगते। सुधामणि से यह देखा न जाता था। उसने अपने खाने का एक हिस्सा दूसरी गरीब लड़की को दिया, जो कुछ नहीं लाती थी। ये देखकर खाना लेकर आने वाले दूसरे बच्चे भी और बच्चों के साथ बांटकर खाने लगे। इस तरह उस दिन क्लास के सभी बच्चों ने खाना खाया। धीरे धीरे ये बात फैल गई, और जो बच्चे अपने घर खाना खाने जाते थे, अब वो भी वापसी में इन गरीब और भूखे बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आने लगे। अब सारे स्कूल में कोई बच्चा भूखा नहीं रहता था। ये एक छोटा सा उदाहरण है, जहां छोटे छोटे बच्चों के शुद्ध मन करुणा से भर आए और उन्होंने अनजाने ही अपना धर्म निभाया। अक्सर हम दूसरों को दुखी देखकर सोचते हैं, ओह, शायद इनके कर्म ही ऐसे होंगे। अम्मा कहती हैं, बच्चों, तुम उनके कर्मों को नहीं, अपने धर्म को देखो। हमें अपना धर्म याद रहना चाहिए। भूखे को भूखे मरते हुए देखते रहना और यथा योग्य कुछ न देना, यह तो अधर्म होगा ना। स्वधर्म को कभी न छोड़ो। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। കരക്കിട്ട മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ പോകാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കും? കരക്കിയെടുക്കുന്ന ഓരോ ദിവസം മരണത്തിലേക്ക് പോവാണ്. വെള്ളം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ജീവൻ്റെ രക്ഷ. പിന്നെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മീൻ എങ്ങനെ പഠിക്കും? അതുപോലുള്ളൊരു വ്യാകുലത ഈശ്വരങ്ങൾ വേണം. ध्यान करते समय मन कुछ देर एकाग्र रहकर भटक जाता है, पर प्रयत्न करते रहो करते रहो करते रहो। कलयुग में समझो आत्म साक्षात्कार समान है 5 मिनट की एकाग्रता। हम मानो एक सुपरमार्केट के बीच खड़े हैं। नानात्व भरे इस जगत में एकाग्रता और आंतरिक शुद्धि की प्राप्ति कठिन है।
नजर लक्ष्य पर रहे तो एकाग्रता आ जाएगी। खाने में मकड़ी आ गिरे तो हम नहीं खाएंगे ना, खाने में छिपकली आ गिरे तो हम नहीं खाएंगे, जहरीला हो गया है ना। जिन्हें एलर्जी हो जैसे काजू से, वो अपनी दवा साथ रखते हैं, खाते नहीं हैं पर खा ही लिया तो तुरंत दवा लेते हैं। अगर पिकनिक में 1000 बच्चों में से 5-10 को भी किसी चीज की एलर्जी है तो वो नहीं खाते। सैकड़ों भक्त अम्मा के साथ टूर करते हैं। रास्ते में अम्मा सबको भोजन परोसती हैं, यूरोप हो, अमेरिका या भारत। कई लोगों के लिए खाना अलग रखते हैं क्योंकि किसी को काजू से एलर्जी होती है तो किसी को गेहूं से। अम्मा पहले से ही कह देती हैं, जिनको एसिडिटी है, अल्सर है, अस्थमा है, एलर्जी है। फिर मजाक में आधे पागल भी। एसिडिटी, अस्थमा, एलर्जी, आधे पागल, अम्मा ऐसे लोगों को हाथ उठाने को कहती हैं तो सब हंसते हैं, और जो लोग हाथ उठाते हैं उन्हें अलग खाना दिया जाता है, वरना वे खा लें तो सांस की प्रॉब्लम हो सकती है और उसी समय इंजेक्शन ना लगाएं तो मृत्यु भी हो सकती है। तुरंत आईसीयू ले जाना पड़ेगा, इसलिए उनका खाना अलग होता है, वरना वे तो कुछ खाएंगे ही नहीं। तो वे जानते हैं भली प्रकार इच्छा प्रबल है जीने की, अतः वो छूते तक नहीं। ऐसा भाव ईश्वरार्थ भी हो। तट पर पड़ी मछली जल में जाने को तड़पती है, हर पल मृत्यु की ओर बढ़ रही है, जल ही उसका एकमात्र आश्रय है। इस मछली जैसी ही व्याकुलता ईश्वर के लिए होनी चाहिए। हाथ जलने पर हम तुरंत ठंडा पानी डालते हैं या वहां पर दवा लगाते हैं। ऐसा भाव ईश्वर के प्रति हो। आध्यात्मिकता में साधक का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। जैसे हम आय से थोड़ा पैसा बचाकर रखते हैं, वैसे ही ध्यान के लिए थोड़ा समय निकालो। शुरू में संभव है मन एकाग्र न हो। मुझसे नहीं होता ये सोचकर हार नहीं मानना, बार बार कोशिश करते रहो। ये हार नहीं, जीत की दिशा में सोपान है। अम्मा को एक घटना याद आती है। ओलंपिक्स की अंतिम रेस होती है मैराथन। प्रतियोगी दौड़ रहे थे तो उनमें से एक गिर गया। गिरने से उसके हाथ पांव छिल गए, सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा। बाकी लोग आगे निकल गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ गए, लेकिन ये थोड़ी देर बाद धीरे से उठा। हालांकि वो चल भी नहीं सकता था, फिर भी धीरे धीरे घिसटते घिसटते वो लक्ष्य तक पहुंच गया। पत्रकार बोला, दिमाग खराब है, तुम जीतने वाले तो थे नहीं, तुम हार गए, रास्ते में गिर गए, हाथ पैर छिल गए, सिर पर चोट लग गई, फिर भी क्यों? तुम घिसटते रहे। वो अफ्रीकन था। उसने कहा, मेरे देश ने मुझे सिर्फ रेस शुरू करने को नहीं, पूरी भी करने के लिए भेजा था। मुसीबतों के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारा। मायूस न होकर इतनी तकलीफ के बावजूद उसने प्रयत्न जारी रखा। इसी तरह हमारा लक्ष्य होना चाहिए परमात्म बोध। तो जीवन में समस्याएं आएंगी, पर हार न मानो। जय पराजय जीवन का स्वभाव है। आगे बढ़ते रहो, बस इससे ये शिक्षा लेनी है। साधना कभी बंद नहीं करनी चाहिए। निरंतर प्रयत्न ही साधना है। निरंतर प्रयत्न से ही ध्यान हो जाता है। मंत्र जप आदि साधनाएं निरंतर करें तो मन धीरे धीरे एकाग्र होगा। शुरू में होंठ हिलाकर जप करना बेहतर है एकाग्रता हेतु। ऐसे जप करते करते फिर मंत्र मन में सुनाई देने लगता है। अंततः जैसे भी जप करें, स्पंदन भीतर होता रहता है।
अम्मा अब से 10 साल पहले लखनऊ आई थी। अम्मा के आगमन पर यहां के भक्तों के चेहरों पर एक दशक की तड़प भरी प्रतीक्षा से राहत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यद्यपि प्रचंड सूर्य की गर्मी में दिन भर की यात्रा करते करते अम्मा को यहां पहुंचते रात हो गई थी, फिर भी अम्मा आते ही वहां इकट्ठे हुए भक्तों के साथ कुछ समय बिताने के लिए बैठ गईं। फिर अम्मा ने सबको प्रसाद दिया। बाद में अम्मा के साथ यात्रा कर रहे कई लोग अपने वृंदावन के सुखद अनुभव बताने लगे। उनके उत्तर में अम्मा ने कहा, എന്റെ കൃഷ്ണൻ നിങ്ങളെല്ലാരും നല്ല നന്നായിട്ടാണ് अम्मा के लिए तुम सब कृष्ण हो। सनातन धर्म ये शिक्षा देता है कि सृष्टि में सृष्टा के दर्शन कर सबकी सेवा करो। अम्मा के लिए मंदिर किसी भी अन्य स्थान जैसा है, लेकिन अम्मा सबके लिए आदर्श हैं, इसलिए वो मंदिर में गईं। आखिर मंदिर कई महात्माओं का निवास स्थान रहा है। वहाँ के वातावरण में भगवान नाम की पावन तरंगे होती हैं। जिस प्रकार हवा तो सर्वत्र होती है, लेकिन पंखे के नीचे जैसी लगती है वैसे सब जगह नहीं लगती। उसी प्रकार मंदिरों या तीर्थ स्थलों की ऊर्जा अलग ही होती है। अतः हमें मंदिरों और तीर्थ स्थलों के महत्व को भी समझना चाहिए। सीढ़ियां हमें बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों तक ले जाती हैं। ऊपर पहुंचकर हमें पता चलता है कि सीढ़ियां और छत एक ही सामग्री से बने हैं। तो आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचकर हमें वहां तक पहुंचाने वाली सीढ़ी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगली सुबह कार्यक्रम से पहले अम्मा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भेंट करने गईं। और वहां पूजा के बाद उन्होंने कुछ समय उनके परिवार के साथ बिताया। सूर्यास्त और फिर लखनऊ नगर का रोशन होना बड़ा सुहावना दृश्य था। अम्मा के कार्यक्रम की व्यवस्था नवनिर्मित तथा मठ द्वारा ही संचालित अमृता विद्यालयम के ग्राउंड में ही की गई थी। उस संध्या के कार्यक्रम में इतने लोगों ने भाग लिया कि ग्राउंड भर गया और आसपास की गलियों तक में लोग ही लोग नजर आते थे। पूर्व मुख्यमंत्री तथा कई अन्य अतिथियों ने अम्मा का अभिनंदन किया। अम्मा ने गरीब महिलाओं को साड़ियां बांटी और हरित देश के निर्माण हेतु वृक्षारोपण के लिए पौध भी वितरित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्कूल का उद्घाटन किया। अपने भाषण में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो केवल खबरों में और बहुत सारे जो लोग जब मिलते थे दूसरे हिस्से से आते थे देश के, तो उस समय इच्छा होती थी कभी अम्मा जी से मिलने का मौका मिलेगा। और मैं ये कहूँगा बहुत वर्षों के बाद आप हम लोगों के बीच में आए हैं। हम तो चाहेंगे कि इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आप आएं, जिससे यद्यपि कार्यक्रम में भाग लेकर सब लोग प्रसन्न थे, किंतु अम्मा के दर्शन शुरू हुए तो उनके आनंद की सीमा न रही। जो लोग अम्मा से पहले मिल चुके थे, गत 10 वर्षों से उनके दर्शन का सपना देख रहे थे, और जो लोग अम्मा से पहले कभी नहीं मिले थे, केवल उत्साहपूर्वक कल्पना कर रहे थे। अम्मा के स्नेह पाश में भक्तजन अपने सब दुख भूल गए। प्रेम में क्या जीत है, क्या हार है,
सुख क्या दुख क्या हर पल त्योहार है। प्रेम से ही सत्य साक्षात्कार है। प्रेम से मिटता अंधकार है। प्रेम से मिटता अंधकार है। मनवा प्रेम कर कर सब से। दर्शन समाप्ति की ओर बढ़ रहा था तो भक्तजन यही आशा और प्रार्थना कर रहे थे कि अगली बार आने में उनकी प्यारी अम्मा आपकी तरह 10 वर्ष न लगा दें। उनके हृदय संतृप्त थे और वे उनके आशीष में मदमस्त थे। स्वर्ग बन जाए